पहुंचा मारीच के पास, जाकर हाथ जोड़कर कहा, दशानन मामा मारीच को दंडवत करता है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, दुष्ट आदमी जब मीठा बोलने लगे तो सावधान हो जाइए। दुष्ट आदमी जब जब झुकने लगे, मीठा बोलने लगे, सावधान, घात करने आया है। जिम धनु अंकुश उरग बिलाई, नवन नीच के अति दुखदाई। मारीच बोले, क्या बात है? रावण बोला, चलिए सोने का हिरण बनिए। क्यों? राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला, दिमाग ठीक है? बिना फर का बाण मुझे मारे थे 100 योजन दूर आकर गिरा मैं। जिसने ताड़का को मार दिया, जिसने सुबाहु को मार दिया, जिसने खरदूषण त्रिशूला को समाप्त कर दिया, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, उस राम को रावण तुम मनुष्य जानते हो? भगवान है, शरण में चले जाओ, उद्धार होगा। रावण बोला, प्रवचन न सुनाओ, गुरु मत बनो मेरा। हाँ, यहां उपदेश सुनने नहीं आया हूं। चलते हो कि नहीं चलते हो, हां ना बोलो। मारीच बोला, जाऊंगा तो राम मार देंगे। बोला, ना बोल के देखो, मैं अभी मार दूंगा। ना बोलो केवल, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा, ये तो दोनों ओर से मृत्यु हो गई। उभय भांति देखा निज मरना। तब सोचा, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा जीवन का। चला मारीच, चला, सोने का मृग बनकर गया। अरे कंचन मृग बन कर आया। कौन? कौन कहिए? कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली, वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली, वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की, माया का मृग, दोनों नकली हैं। माया का अरे लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अच्छा, आप कहिए, यदि वो मृग सोने का न दिखता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? सोने का दिख रहा है इसलिए चर्म मांगा माने। कहने का अर्थ है, ये जो सोना है ना, ये सोना, इस सोनवे माया है हो। इसी माया ने सबको फंसाया है। साधक कहता है, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर
सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। घर में बहुत सोना हो जाए तो रात का सोना चला जाता है। हाँ? बहुत सोना हो जाए तो प्रधान जी रात का सोना गायब, कहीं कहीं सोना न लेके चला जाए कोई। राम जी सोने के मृग के पीछे गए, बहुत दूर गए। यहां दर्शन करिए। अब आप बताओ, जयंत के पीछे तो भगवान ने कुशा का ब्रह्मास्त्र बैठे बैठे चला दिया। अजयंत 3 लोग 14 भुवन भागता रहा उस ब्रह्मास्त्र से। तो क्या राम जी पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो मारीच को जाके बाण ना लगता? कितनों दूर भागे, लेकिन राम जी क्यों नहीं मारे? राम जी जानते हैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा रावण कैसे आएगा यहां पर। इसलिए बहुत दूर गए। बहुत दूर जाकर प्रभु ने मारीच को बाण मारा। बाण लगते जोर से चिल्लाया, हां लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से राम कह के प्राण का त्याग कर दिया। जो गति मुनियों को दुर्लभ है वो गति भगवान ने मारीच को प्रदान किया है। राम कह दिया था उसने। इधर हां लक्ष्मण की आवाज जान की मैया ने सुनी। लक्ष्मण जी को बरबस मां ने भेजा, आपके भैया बुला रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची और गए। इधर रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया और मेरी मां को लेकर गया। रावण ऊपर से तो नाटक करता है, बड़ी बड़ी आंखें, डरा रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मन ही मन रावण ने सीता मैया के पांव को छू के प्रणाम किया। मन महु चरण बंद सुख माना। क्यों? मन में कहता है आप जगदम्बा हैं, मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मां मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, लंका में जो मेरे पीछे वाले हैं वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त करने के लिए राम को लंका जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं चलिएगा राम वहां आने वाले नहीं हैं। ये भीतर सोचता है, ऊपर से नाटक करता है। मां को पुष्पक विमान में लिया, लेके चला। मां के विलाप को सुनकर चराचर दुखित हो गया। देवता, यहां दर्शन करिए, देवता डर के मारे सांस नहीं ले रहे, रावण के डर के मारे। और आप गर्व से कहिए, जिस कार्य को देवताओं ने नहीं किया उस कार्य को भारत के एक पक्षी ने करके दिखा दिया। यहां पर है जटायु जी महाराज ने, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल के तिलक राम की अर्धांगिनी मेरी बहु सीता है। जटायु जी बोले, सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, आता हूं करियहूं जातु धान कर नासा। अभी समाप्त करूंगा। जटायु जी चिल्लाए, रे रे दुष्ट। क्या बोला रावण को? क्या बोला? दुष्ट। जीवन में पहली बार किसी ने रावण को दुष्ट बोल के संबोधित किया। पहली बार। किसी की औकात नहीं थी रावण को दुष्ट बोल दे। रावण सुना दुष्ट शब्द, कांप गया। किसकी मृत्यु निकट आई है? जटायु जी दिखाई पड़े। पहले तो लगा मैनाक पर्वत आ रहा है,
और निकट गए, लगा गरुड़ पर बैठकर नारायण आ रहे हैं, और निकट गए, देखा रे तो बूढ़ा जटायु आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, मुक्ति पाने आ रहा है, आने दो। जटायु जी ने खूब समझाया, रावण मान जाओ, सीता को वापस कर दो रावण, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम की क्रोध रूपी अग्नि से कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं मारा, रावण के बाल को पंजों से पकड़ा, किसने? जटायु जी ने उठाया और पुष्पक विमान से उठाकर धरती पर पटक दिया, नीचे पटक दिया। नीचे गए, गोस्वामी जी कहते चोचन मारी बिदार से देही, इतना चोंच से मारा जटायु जी ने, एक दंड 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। एक दंड बाद जब मूर्छा से बाहर आया, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। काटत पंख पराखग, राम 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 स्मरण करते हुए जटायु जी नीचे गिर गए। इधर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया को आते हुए देखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी नाटक करने लगे, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता। बाहिज चिंता यानी बाहरी चिंता, भीतर जानते हैं कि उधर काम पूरा हो गया। बोले लक्ष्मण आप आ गए, अब मेरा मन कहता है कि आश्रम में जानकी नहीं है, लौट कर आए। और मां से विहीन आश्रम को देखकर भगवान लगे रोने, विलाप करके मैया को ढूंढने लगे, पत्तों से, वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, हिरणों से, हिरणियों से। क्या आपने मेरी मृग नयनी जानकी को कहीं देखा है? ढूंढते ढूंढते प्रभु जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी की दशा को देखा, प्रभु ने जटायु जी को उठाकर गोद में बिठाया। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भय सब पीर। राम जी ने कहा, तात आपकी ये दशा किसने की? जटायु जी बोले, प्रभु ये दशा नहीं है, ये सदगति है। क्यों? जीवन का अंतिम क्षण आपकी गोद में बीत रहा है प्रभु, अब इससे अधिक सदगति और क्या जीव की हो सकती है? ये दशा नहीं है, ये सदगति है मेरी। और ये सदगति मेरी प्रभु दशानन ने की है। नाथ दशानन यह गति की। उसी दुष्ट ने जनक सुता का हरण किया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई, केवल आपको सूचना देने के लिए मैंने प्राण बचाया था प्रभु, अब आप मुझे विदा करिए। राम जी बोले, तात क्या कुछ दिन आप और जीवित नहीं रह सकते हैं? मेरे पास मेरा पिता नहीं है, आपके पास पुत्र नहीं है, आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा, राम को पिता का सुख मिल जाएगा। जटायु जी बोले, राम तुम्हारे पिताश्री मेरे मित्र थे, और मैंने सुना है कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में प्राण का त्याग कर दिया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता है क्या? मैं अपनी बहू के वियोग में प्राण त्यागूंगा। जटायु जी की इन बातों को सुनकर जल भरि नयना कहीं रघुराई, जल भरि नयना कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति अनुपा, भूषण
राम जी के नेत्र सजल हो गए, कहे तात शरीर छोड़कर आप मेरे धाम जाइए, मध्य में देवलोक में मेरे पिताजी मिलेंगे, पिताजी मिले तो सीता के हरण की बात न कहिएगा, कष्ट होगा उनको। मैं वचन देता हूं, जिस रावण ने सीता का हरण किया है पूरे कुल समेत जाएगा देवलोक, और वो अपने मुख से पिताजी को बताएगा, आप मत कहिएगा। यहां गिद्धराज जटायु जी शरीर छोड़े और भगवान के रूप में परिवर्तित हो गए। गिद्ध देह तज धरि हर रूपा, भूषण बहुपत पीठ अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, श्याम वर्ण चार भुजाएं, पीतांबर वस्त्र, नाना प्रकार के दिव्य आभूषण, भगवान के रूप में पीतांबर वस्त्र धारण करके जटायु जी आ गए। ये क्या है? भगवान जिसको स्वीकार करते हैं उसे अपना जैसा बना देते हैं, अपना स्वरूप दे देते हैं। यहां गिद्धराज जटायु जी ने भगवान की स्तुति की है, उसके बाद अविरल भक्ति मांगी, अविरल भक्ति मांगकर शरीर का त्याग किया है। और जटायु जी की अंतिम क्रिया रघुनाथ जी अपने हाथों से संपन्न की। यहां दर्शन करिए, जो सौभाग्य प्रभु ने अपने पिताश्री को नहीं दिया, वो सौभाग्य रघुनाथ जी ने जटायु जी को प्रदान कर दिया है। जटायु जी को गति देके भगवान आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक एक दैत्य का प्रभु ने उद्धार किया और अब आ गए प्रभु शबरी मैया के आश्रम में। शबरी मैया को जानते हैं आप लोग? कहिए, जानते हैं? शादी होने वाली थी शबरी मैया की। क्या होने वाली थी? शादी। विवाह के एक दिन पहले अपनी खिड़की से शबरी मैया ने देखा कि दरवाजे पर बहुत सारे पशु आके बांधे गए हैं। सरकार अपनी एक सखी को बुला के पूछा कि ये इतने सारे पशु क्यों बंधे हैं? सखी ने कहा कि कल जो बाराती आएंगे उनके लिए भोजन बनेगा। शबरी मैया सोची कि जिस विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या हो जाएगी, उस विवाह से मेरा कौन सा मंगल होगा। रात्रि में घर छोड़ के बाहर निकली, भागी नहीं, पहले जाकर पशुओं के बंधन को खोला शबरी मैया ने। जैसे सभी पशुओं के बंधन को खोला, सारे पशु रोने लगे और शबरी मैया से बोले, शबरी तुमने हमको बंधन से मुक्त किया है, हम आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान तुमको बंधन से मुक्त करने आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शबरी मैया चली वहां से अपने गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि के पास जाकर सेवा करने लगी। गुरुदेव ने जाते समय कहा, शबरी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं था, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना है, राम जी आकर तुमको दर्शन देंगे, प्रतीक्षा करना। और उसी दिन से कहियो दर्शन दिए हो हमनियों के राम। अरे कहियो दर्शन दिए हो झोपड़िए मेरा पलनिए मेरा। शबरी मैया प्रतीक्षा करती है, एक दिन दिखाई पड़ा, शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, सरस जलोचन
विशाला सरस जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बन माला जटा मुकुट सिर उर्बन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई श्याम गौर सुंदर दो भाई मैया शबरी पड़े चरण लपटाई सबरे पड़े चरण लपटाए सबरे पड़े चरण लपटाए शबरी मैया को अचानक दो पुरुष आते दिखाई पड़े और यहां दर्शन करिए, राम जी दिखे तो शबरी जी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? मुनि के बचन समुझे जिय भाई पहले भी आपसे निवेदन किया, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीवन में जिसके कारण हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं उसको सदैव याद करके धन्यवाद देते रहिए। यदि आप न होते तो हम कैसे पहुंच पाते। राम जी दिखे तो शबरी मैया को गुरु जी की बात याद आई। गुरु जी ने कहा था 5 पहचान देखना, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा, विशाल भुजाएं होंगी, सर पर जटाओं का मुकुट होगा, गले में बनमाल होगा और शबरी अकेले नहीं आएंगे, अपने छोटे भैया लक्ष्मण के साथ आएंगे। सारे पहचान मिल गए। शबरी मैया प्रभु के चरणों में लौट गई, बारंबार प्रणाम करती हैं, जल लेकर पांव को पखारा, सुंदर आसन पर मैया ने भगवान को बिठाया। गुरु जी ने कहा था राम जी भूखे होंगे, कुछ फल ला के देना, कंद मूल फल ला कर दिया और भगवान ने प्रेम सहित प्रभु खाए। कैसे खाए? बारंबार बखा। कोई यदि आपको भोजन कराए तो उसके भोजन की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। कई आदमी का स्वभाव होता है खाएंगे 15 रोटी और खाने के बाद कहेंगे नमक थोड़ा ज्यादा था। ज्यादा था तो 15 खा गए, कम होता तो क्या करते आप? ठीक है। देखिए, भोजन बनाने वाले के कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं। सरकार हम लोग तो घूमते रहते हैं, कहीं भोजन करने जाते हैं तो जो भोजन माता बनाई रहती है वो ठीक 5 मिनट में चली आती है और सब ठीक ठाक है ना, नमक वमक सब ठीक है ना, तो हम समझ जाते कि यही बनाई है, उनका दिव्य बनाया है प्रसाद आपने, इतने में प्रसन्न हो जाती है। कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी फल खाएं। कैसे खाएं? प्रेम सहित प्रभु और एक बार नहीं, बारंबार एक फल उठाते हैं। अरे तो बड़ा मीठा है शबरी, कहां से लेके आई? दूसरा फल खाते हैं, कहते हैं शबरी ये तो पहले वाले से भी मीठा निकल गया, इतना मीठा मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं था। और केवल शबरी मैया के सामने नहीं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जानत प्रीति रीति गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में प्रीत की रीत को केवल रघुनाथ जी ही जानते हैं। भगवान राजा बने उसके बाद जहां जहां भगवान की पहुनाई हो रही है, गुरु जी के घर में, ससुराल में, अपने घर में, मित्रों के घर में भगवान भोजन करने बैठते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन सामने हैं। भोजन बनाने वाले भोजन करा के राम जी से पूछते हैं, प्रभु कैसा स्वाद था? ताहा ताहा कही शबरी के फलन की रुचि माधुरी न
जहां जहां राम जी को लोग भोजन कराते हैं, पूछते हैं प्रभु कैसा स्वाद है, राम जी वही कहते हैं, देखिए आपके भोजन में स्वाद तो है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो शबरी मैया के फल में बात होते थे, वो मिठास नहीं है इसमें। एक बार नहीं, बारंबार है। मेरे रघुनाथ जी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं शबरी मैया के प्रति। भोजन कराया शबरी मैया ने, अब दर्शन करिए। गुरु जी कहते शबरी राम जी भोजन कर ले तो फिर स्तुति करना। यही शबरी मैया आके फंस गई, हाथ जोड़ लिया, कही प्रभु के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। इतना ही नहीं, अधमते अधम अधम अति तीन महु में मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु, मैं अधम जाति से हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, अधम में भी अधम हूं, स्त्री हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, नाथ आपकी स्तुति मैं कैसे करूं। यहां शबरी मैया से रघुनाथ जी कहते हैं शबरी, मैं संसार में केवल एक भक्ति का नाता मांगता हूं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। कोई भी मनुष्य, इसको समझिएगा, कोई मनुष्य जाति में श्रेष्ठ हो, इंद्रजीत बाबू, जाति पाति में श्रेष्ठ हो, कुल में बड़ा हो, धर्म में बड़ा हो, सम्मान में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, परिजन परिवार में बड़ा हो, संपत्ति में बड़ा हो, सब में बड़ा हो, लेकिन उसके पास यदि मेरी भक्ति नहीं है तो राम जी कहते हैं वो मनुष्य उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पानी का बादल होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए तैसा, कोई मतलब नहीं उसका। मेरे लिए तो यदि जीवन में भक्ति है तो उसके पास सब कुछ है। और यहां मैं आपसे निवेदन करूं, देखिए भगवान दुनिया की हर भाषा समझ लेते हैं। आप समझ रहे हैं? अरे भगवान तो गूंगे की भी समझ लेते हैं, वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है? यदि भगवान केवल भाषा समझते। एक मैं आपको कथा सुनाऊं, मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमको सुनाया था। सरकार एक पंडित जी महाराज मंदिर में रोज सवेरे 10 बजे ठाकुर जी के सामने आसन लगा के बैठ जाते थे और उनको वेद पाठ करके सुनाते थे। कौन? पंडित जी। ठीक उनके मंदिर के बगल में एक 7 साल का लड़का था, बेटा, वो भी 10 बजे घर से एक आसनी लेके आता था। अब पंडित जी के बगल में ही आसन लगा ले, वो भी बैठ जाए। अब पंडित जी जैसे वेद पाठ शुरू करे वो भी शुरू करे, यही करे। पंडित जी देखे, हंसे, बोले हम वेद सुना रहे, बुद्ध 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 कर रहा है, भगवान इसका बुद्ध बुद्ध सुनेंगे मेरे आगे? रोज का नियम। एक दिन रहा नहीं गया तो पंडित जी ने पूछा उस बच्चे से, ये बता, मैं तो भगवान को वेद सुनाता हूं, तू क्या सुनाता है? तुझे क्या क्या आता है? बोला कुछ नहीं आता। तो तू सुनाता क्या है? जो माँ ने सिखाया है। क्या सिखाया है माँ ने? ककहरा। मतलब शुरू हुआ क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विष मूर्धन निश दान तिस ह क्ष त्र ज्ञ। बस इतना ही नहीं, और है। और क्या सुनाता है? अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अंग अ। और भी कुछ है? बोले नहीं, बस इतना ही। माँ ने इतना ही सिखाया, इतना ही सुनाता हूँ। पंडित जी बहुत जोर से हंसे, बोले इसको सुना के क्या हो जाएगा? लड़का बोला देखिए पंडित जी, मैं वेद तो पढ़ा नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम वेद क्या है,
मेरी माँ ने यही सिखाया है और मैं यही सुना के भगवान से कह देता हूं, प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुतियां बनी हैं इन्हीं से मिल के बनी हैं, अपने लिए जैसा मन करे बना लो। बड़ा स्तुति मन करे बड़का बना लो, छोटका मन करे छोटका बना लो, जैसा मन करे। मैंने रॉ मटेरियल दे दिया, अब जो मन करे वो बनाओ। अब आप बताइए भगवान उस बच्चे की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? है भगवान यहाँ की बाद में सुनते हैं, भगवान यहाँ की पहले सुनते हैं। हम कहां से बोल रहे हैं उनको। शबरी मैया बोली, प्रभु मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगी। यहां मेरे पूज्य महाराज श्री कहते, लाला राम जी ने कहा, मैया तुम नहीं पढ़ी लिखी हो, तुम मेरी स्तुति नहीं कर पा रही हो, राम पढ़ा लिखा है। आज राम शबरी मैया की स्तुति करेगा, आप बैठी रहो बस। और नवधा भक्ति सुना के प्रभु ने शबरी मैया की स्तुति कर डाली। प्रथम भगते संतन कर संगा, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर सन दीना, मम भरोसहि हर सन दीना, मम भरोसहि हर सन दीना। राम जी ने कहा, शबरी जीवन में संत का संग हो गया, समझिए पहली भक्ति पूरी। दूसरी जो आप लोग कर रहे हैं पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से, है भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना। मान रहित का क्या मतलब? चेला गुरु जी के साथ गया, गुरु जी को 5 माला, चेला मन में सोचने लगा, बताओ गुरु जी को 5 माला, 1 माला तो हमको मिल ही सकता है। ये क्या है? सद्गुरु के सम्मान में ही शिष्य का सम्मान है। मान रहित होकर जो सद्गुरु की सेवा में लगा है, राम जी कहते हो तीसरी भक्ति कर रहा है। ये तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, ये भगवान की चौथी भक्ति है। गुरु मुख से कान में जो मंत्र प्राप्त हो रहा है अथवा महामंत्र, विश्वास पूर्वक मंत्र का जप करना, ये 5वीं भक्ति है। जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक दम यानी इंद्रियों को धीरे धीरे भजन के प्रभाव से शांत करके अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये राम जी कहते हैं ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक
जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये 8वीं भक्ति है। 9वीं भक्ति जानते हैं क्या है? नवम सरल सब सन छल मम भरोस सरल हो जाना। सरल समझते हैं? जिसके हृदय में स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी सर्वकाल विराजमान रहते हैं, वो जीव सरल है। सरल हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, शरणागति भाव में आ जाना, ये रघुनाथ जी की 9वीं भक्ति है। प्रभु कहते हैं शबरी 9 में से एक भी जिसके पास है, एक भी, वो कोई हो, नारी हो, पुरुष हो, सचराचर कोई हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। यहां दर्शन करिए, राम जी कहते हैं 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे प्रिय नहीं है, वो मुझे अति प्रिय नहीं है, फिर वो मुझे अतिशय प्रिय है। और आप जानते हैं रघुनाथ जी को अतिशय प्रिय कौन है? पीछे देखिए, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। रघुनाथ जी कहना चाहते हैं जितना प्रेम मैं जानकी को करता हूं, 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है उस जीव को मैं उतना ही प्रेम करता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। अतिशय प्रिय है। शबरी आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। सीता जी के बारे में जानती हो? बोली जान के भी पूछ रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने मेरे से केवल इतना कहा है कि राम जी सीता जी के बारे में पूछे तो कह देना कि पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सारा कार्य सुग्रीव जी संभालेंगे। इतना कह के भगवान को अपनी कथा सुनाई, भगवान का स्वरूप हृदय में पधराई और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योग अग्नि को प्रज्वलित करा के शबरी मैया ने वहीं पर अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के श्री चरण में प्रवेश कर गया। प्रभु ने शबरी मैया को गति दी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन है स्नान, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही। पाप की धरती में जन्म लेने वाली जाति से हीन शबरी जैसी स्त्री को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। हे महामंद, ऐसे भगवान को छोड़कर तू कहां सुख ढूंढता है, शरण में आ जा। प्रभु पंपा सरोवर गए। पंपा सरोवर जाने पर नारद जी भगवान को मिले और 5 मिनट आपको बिठाऊंगा, ज्यादा नहीं जानता हूं, समय हो गया, 5 मिनट केवल। और जहां तहां विराम नहीं दे सकता हूं ना, भगवान विश्राम करे तो छोड़ेंगे। 5 मिनट और। पंपा सरोवर पर नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद नारद जी संतों का लक्षण पूछे। भगवान ने 56 लक्षण बताए और उसके बाद कहे, नारद जी संतों के इतने लक्षण हैं कि शेष और सरस्वती भी नहीं गा सकते। नारद जी भगवान के चरणों में दंडवत करके और ब्रह्मधाम गए हैं। अब भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत पर आए, निकट आए। ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी महाराज रहते हैं। भगवान को आते देख डर गए। श्री हनुमान जी को बुलाकर कहे, जाकर पता लगाइए ये दोनों कौन हैं। कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज आए हैं आज। जोर से बोलिए, हमको बोल लेने दीजिए, हनुमानगढ़ी तक पहुंच जाए।
बोलिए हनुमान जी महाराज की इतने दम बा। भोजन वोजन हुआ है ना? हमारा तो व्रत है आज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये भई न बात। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। पूछे कौन है आप? कठिन भूमि को मलपतगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी के आश्चर्य का कारण है कि भगवान जेठ के महीने में चल रहे, तपती धूप में। और तपती धूप में चलने के बाद भी भगवान के पांव कोमल दिखाई पड़ रहे हैं। समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते हैं। पूछा कौन है आप? नर नारायण है, ब्रह्म है, 3 देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है। राम जी बोले हे ब्राह्मण देवता उसमें से कोई नहीं है। अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण पिता की आज्ञा मानकर वन में आए। यहाँ वैदेही का किसी ने हरण कर लिया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ये हमारी कथा है, आप अपनी सुनाइए। हनुमान जी प्रभु पहचाने पड़े गही चरना सो सुख उमा जाई नहीं बर। भगवान ने हनुमान जी को उठा कर हृदय से लगाया। इस प्रसंग को मैंने एक दिन बीच में सुनाया आपको। हनुमान जी पीठ पर बिठाकर राम जी लक्ष्मण जी को ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। सुग्रीव जी राम जी में मित्रता भई है, संधि भया। राम जी ने कहा मैं आपका कार्य करूंगा, बाली से आपकी सत्ता वापस दिलाऊंगा। आप जब राजा बन जाइएगा तो आप सीता जी का पता लगाइएगा। और इसी संधि के अनुसार प्रभु ने बाली को गति दी। अब ये मत समझिएगा कि भगवान ने अकारण मार दिया। राम जी चाहते तो सुग्रीव की जगह बाली से मित्रता करते। बाली के पास सेना है, बाली रावण को हरा भी चुका है। राम जी को जाना भी नहीं पड़ता, बाली जाता लंका में, रावण को मार के सीता जी को ले आता। लेकिन भगवान क्यों नहीं मित्र बनाए? सूत्र कहता है जीवन में फायदा दिखाई पड़े तो अपना कायदा नहीं बदलना चाहिए। कितना भी बड़ा लाभ दिखाई पड़े तो अधर्म का मार्ग नहीं चुनना चाहिए। बाली रावण के साथ मित्र था, अधर्म के मार्ग पे चला गया, इसलिए भगवान ने मारा। बाली को अपने धाम विदा किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया और कहा मित्र मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं और इसी चतुर्मास के मध्य आप सीता जी का पता लगा लीजिएगा। सुग्रीव बोले जो आ गया प्रभु। सुग्रीव गए, देवता पहले से प्रवर्षण पर कुटिया बनाकर गए हैं। भैया लक्ष्मण के साथ प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिताने आए हैं। चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान के भुलाई गए। अद्भुत जीव है ये भी हो, जिन भगवान की कृपा से जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिलने के बाद उसी भगवान को भूल गए। आप कल्पना करिए नवाबगंज में सुग्रीव है, अयोध्या में राम जी है, प्रवर्षण पर्वत इतने दूरी है बस। पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव एक दिन देखने तक नहीं गए भगवान को कि राम जी कैसे है। आप सोच सकते हैं, भुलाई गए। इसलिए जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहे। क्यों? कमी बनी रहेगी तो भगवान याद आते रहेंगे, और कमी नहीं रहेगी तो भगवान भूल जाएंगे। सब बढ़िया हो जाए तो कहां भगवान याद आते हैं। सुग्रीव भूल गए। रघुनाथ जी को आया क्रोध, निकाले बाण, बोले लक्ष्मण जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से मारूंगा। किसको? सुग्रीव को। ते ही सर हटाओ मूढ़ कह काली, मारूंगा कल। लक्ष्मण जी बोले कल ना, आप रुकिए, हम आज ही जाते मार के चले आते। जब लक्ष्मण जी चले तो भगवान ने कहा मारना मत, भय दिखाई लय आवहु तात सखा सुग्रीव। केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए बस। क्यों? कथा के बीच में निवेदन किया था आपसे,
संबंध बन जाए ना तो फिर कुछ मत सोचिए, किसी भी प्रकार से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए। यही मेरी राम जी की कथा है। प्रभु ने मित्र बनाया है। राघव बाह गहे कीला, अरे राघव बाह गहे कीला। प्रभु ने सुग्रीव का बाह पकड़ा है। कहा मारना मत, केवल डरा धमका कर ले आओ। लक्ष्मण भी आ गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। आया, आते आते पांव पर गिर कर लगा रोने। कहा नाथ, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था। आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया। और प्रभु, आपकी माया से कौन बच सका है? जिस पर आप कृपा करते हैं वही आपकी माया से बच सकता है, अन्यथा कोई भी जीव माया से बचने वाला नहीं है। प्रभु, अब आपकी शरण में आ गया हूं। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं सुग्रीव, अब वो यत्न करो जिससे सीता जी वापस मिल जाए। सुग्रीव जी ने तुरंत कपियों को बुलाया। इतने कपि आए जिसकी गणना नहीं की जा सकती। कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। 1 मास में पता लगाकर वापस आइए। खाली हाथ न आइए, खाली हाथ जो आएगा मेरे हाथों आते के साथ मार दिया जाएगा। जैसे सुग्रीव जी ने भेजा, कपि लोग गए। अब इनके जाने के बाद जो मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविद मयंद, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। शर्तें यहां भी लागू है, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। और जो भी खाली हाथ लौटा, आने के साथ ही मेरे द्वारा मार दिया जाएगा। दंड विधान बनाया। जैसे सुग्रीव जी ने कहा, सारे कपि प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबसे पाछे पवन तनय सिरुना, पाछे पवन तनय सिरुना, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बोले बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, बहु प्रकार सीतहि समुझाए। और कही बल बिरह बेजी तुम आए हो, कही बल बिरह बेजी तुम आए हो, कही बल बिरह बेजी तुम आए हो। राम जी ने कहा जाइए। श्री हनुमान जी महाराज जब सबसे अंत में प्रणाम किए तो रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पास में बुलाया। यहां दर्शन करिए। सबसे पहले जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। अंगद ने प्रणाम किया, राम जी आशीर्वाद दिए, चले गए। नल नील ने प्रणाम किया, रघुनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, चले गए।
एक एक करके कपि दूर से प्रणाम करते गए, राम जी विदा करते गए। और सबके जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। तो हनुमान जी को राम जी ने जाने के लिए नहीं कहा, जानी काज प्रभु निकट बुला। श्री हनुमान जी को प्रभु ने अपने पास बुलाया। क्यों बुलाया? जान रहे हैं राम जी कि जा भले सब रहे हों, काम तो हनुमान ही करके मेरे वापस लौटेंगे। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया, सिर पे हाथ रखा, संध्या की मुद्रिका निकाल कर हनुमान जी को दी और कहा, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, विरह बल बताकर शीघ्र वापस आइएगा। श्री हनुमान जी ने जन्म सफल माना, प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले। सभी कपियों को लेकर श्री हनुमान जी महाराज एक कंदरा में प्रवेश किए। कंदरा कहे तो गुफा में, पर्वत पर एक कंदरा था, उसमें प्रवेश किए। वहां एक तपस्विनी बैठी थी मूर्तिमान होकर, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जी ने कहा, आप लोग पहले सरोवर में जलपान करिए, फल खाइए, फिर आइए। जलपान करके फल खा के कपियों के साथ श्री हनुमान जी पहुंचे। स्वयं प्रभा जी ने कहा, अपना अपना नेत्र बंद करिए, मैं तप बल से समुद्र के किनारे भेज देती हूं आप लोगों को। कपियों ने नेत्र बंद किया और स्वयं प्रभा जी ने क्षण मात्र में समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। सिंधु तट पर, समुद्र तट पर पहुंचने के बाद जैसे कपियों ने आंख खोला, पानी देख के अंगद लगे रोने। क्यों? अब कहां जाएं, रास्ता समाप्त, आगे पानी है, जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। पीछे भी मृत्यु, आगे भी मृत्यु, अब क्या करें? अंगद ने कहा, ना हम पीछे जाके मरेंगे ना आगे जाके मरेंगे, हम मरेंगे ही नहीं। बिना सीता का पता लगाए हम जाएंगे ही नहीं। 1 महीना जब ले ना मिले जैबे ना कर जाएंगे, यहीं बैठे रह जाएंगे। लेकिन न सुग्रीव के हाथों मरना है, न पानी में मरना है। बिना सीता जी का पता लगाए हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। भले 1 साल में लागो चाहे 10 साल में लागो, और जाइल जी तब न मरिए। बैठ गए सारे कपि लोग। जामवंत जी लगे समझाने, अंगद निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुरमहि गोद्विज भगवान राम स्वयं इच्छा से अवतार लिए हैं और राम जी का कार्य राम जी ही करेंगे। हम और आप निमित्त मात्र हैं, हमको कुछ करना नहीं है। आप भरोसा रखिए, कोई न कोई उपाय अवश्य निकलेगा। कपि लोग ये बात कर रहे थे, वहीं ऊपर पहाड़ के कंदरा में जटायु जी के भाई संपाति जी बैठे हैं। पंख जल गए हैं उनके, पंख नहीं है इसलिए उड़ नहीं पाते हैं। उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं तो भोजन नहीं मिल रहा है। कई दिनों से भूखे हैं। कपियों को नीचे देखा, इतने सारे बानर। बोले, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा जी, बहुत दिनों से भूखा था मैं, इतने सारे बानरों को भेज दिया आपने, आज सबको खा जाऊंगा, अब क्षुधा समाप्त करूंगा। अंगद सुने तो बोले, जय हो प्रभु। अभी अभी हम बोले ना पीछे जाके मरेंगे ना आगे जाके मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, आपने यहां भी मारने की व्यवस्था बना दी कि हम लोग को खाने आ गए। धन्य एक जटायु थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, संपाति ने